अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन K21 की स्क्रीन्स पर। और आज PSL में एक दिन के वक्फे के बाद कराची में मैदान सज चुका है, जहां हैदराबाद की टीम मद्दे मुकाबिल है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। हैदराबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो वो इस वक्त बैटिंग करें। टॉस पेशावर ज़ल्मी ने जीता, गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया, जबकि हैदराबाद के लिए अब तक का ये सीज़न इतना अच्छा रहा नहीं, उनकी परफॉर्मेंस जो है उनको कोई फ़तह नहीं दिला सकी है। जबकि अगर हैदराबाद के वाले से हम बात करें, इस वक्त जो है बैटिंग ऑर्डर को हम देखें तो मास सदाकत ने 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाए हैं और इस वक्त जो है साइम अयूब भी क्रीज पर मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तौसीफ उमर साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ ग्रेट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और फाइनेस्ट विकेट कीपर। क्या कहेंगे इस हवाले से जनाब? जिस तरीके से हम देख रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, आप भी अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैटर थे, तो तौफीक भाई मुझे ये बताइएगा, साइम उस टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। हैदराबाद ने 12 करोड़ में एक खिलाड़ी को ख़रीदा। जिस दौर में आप शायद क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त PSL होती, तो उस वक्त तो आप सबसे ज़बरदस्त बैट्समैन थे एज अ लेफ्ट आर्म और हैंडर बैटर। आप क्या सजेशन देंगे साइम को? ये है कि साइम जो है वो काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी फॉर्म जो है वो इतना लंबा अर्सा के लिए जो है ना वो फॉर्म जाना मेरी समझ से बाहर है। जो भी उनके कोचेज हैं, जो भी स्टाफ है जो उनके साथ काम कर रहा है, आई थिंक उनके साथ थोड़ा सा स्किल्स पे तो काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके मेंटली काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो शॉट और वहीं से एक ही तरह से आउट हो गया था, या तो उसको रेस्ट दिया जाए थोड़ा सा, 2 से 3 मैचेस ताकि फिर एक दोबारा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली खेलते रहते हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता रहता है। जैसे ही आप 2 से 3 मैचेस ब्रेक लेते हो तो आप दोबारा आते हो और उसके बाद फिर आके आपको समटाइम आपकी परफॉर्मेंस वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये इस पे काम करना पड़ेगा। जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं उनको खुद भी जो है मैं समझता हूँ कि वो ये चीज रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इतनी लंबी आउट ऑफ फॉर्म जो है पाकिस्तान में इतना लंबा चांस मिलता नहीं है किसी को जितना टाइम को मिला है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़, मास सदाकत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 7 गेंदें उन्होंने खेली, 17 रन बनाए, एक गलत शॉट आउट हो गए वो। मास सदाकत पाकिस्तान के फ्यूचर है। अब मेरे साथ प्रोग्राम में चंद दिनों पहले जलालुद्दीन साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा ये क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलना आती है लेकिन डेवलपमेंट इनकी होना ज़रूरी है, इनको बताया जाए कि किस तरीके से डेवलप होंगे। अब मुझे मालूम है आपने रिसेंटली मुख्तलिफ लीग्स में काम किया, पंजाब प्रीमियर लीग हुई और दीगर लीग्स हुई, आप बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हैं, आप पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रहे। इन खिलाड़ियों को एज अ मेंटोर अगर आपसे खिदमत ली जाए तो क्या गाइडलाइन देंगे? देखिए बात ये कि शॉर्ट कट नहीं होना चाहिए। देखिए आप प्लेयर बनते हैं जब आप चाहे वो T20 ही क्यों ना हो, बट आप जब आपके पीछे एक्सपीरियंस होता है, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले होते हैं। आप इंडियन प्लेयर्स आप देखते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट आ गया है और सारा कुछ है, जितने भी इंडिया प्लेयर देखें उनके पीछे अगर आप देखें कि उनके फर्स्ट क्लास के कितने मैचेस कितने रन करके लगाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि आप एक आध इनिंग्स जो होती है आपको टीवी पे PSL में नजर आ जाए तो आप कहना शुरू हो जाते हैं जी कि आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसको आप आगे लेके चले जाते हैं, उसी चीज से आप उसको आगे पाकिस्तान चला रहे हैं। लेकिन उस लेवल में PSL के लेवल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जब तक आप उसको डोमेस्टिक में वो नजरा नहीं खेलेगा, जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, जब तक वो उसके पीछे जो है वो हजारों रन नहीं लगे होंगे, वो उस तरह से वो पक्का प्लेयर जिसको कहते हैं ना, ये सीजन प्लेयर जिसको कहते हैं, वो नहीं बन सकता। तो आई थिंक तो ये चीज जो है नो डाउट हमारे इस तस्वीर में नाज की शक्ल में, ये अरफात जो आप बात कर रहे हैं इसकी शक्ल में, ये प्लेयर्स हमें मिले हैं और ये टेक्निकल प्लेयर हैं। मैं फिर वही चीज कहूँगा कि अगर आप इनको जल्दी पाकिस्तान टीम में ले जाएंगे ये एक्सपोज हो जाएंगे। फिर जब एक बार जो है प्लेयर आप जो बाहर हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी गिर जाता है और वो उस तरह से फिर जो है वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, आपने जो किसी को चांस देना है तो आपको उसको पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस और डोमेस्टिक एक्सपीरियंस दिलवाना चाहिए, फिर आप उसको चांस दें।
बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा मुझे करंटली यही बताएगा, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, शर्जील खान को भी देखा, उन्होंने हैदराबाद के लिए रिसेंटली जो मैच खेला बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, वो फिटनेस पर बड़ा ख़ास उन्होंने तवज्जो दी है और वो फिट भी दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं शर्जील जिस टच में दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छा फेयरवेल डिज़र्व करते हैं वो? हमारे यहाँ किसी क्रिकेटर को उस तरीके से अच्छा फेयरवेल मिला नहीं है, बड़े बड़े लेजेंड्स थे उनको भी नहीं मिला, तो एक अच्छा फेयरवेल होना चाहिए। शर्जील जो है अपनी क्रिकेट को अगर एंड भी करे, एक अच्छे नोट पर एंड करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि शर्जील जो है वो अभी भी पाकिस्तान में, अगर आप T20 या इवन वनडे में भी अगर मैं कहूँगा, तो उससे बेहतर ओपनर आपके पास अभी भी नहीं है। जितना उसमें टैलेंट है, जितना उसके पास टाइम है, जैसे जो शॉट सिलेक्शन है उसकी, वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो मतलब सिंगल हैंडेडली वो मैच को चेंज कर सकता है। तो शर्जील का आई थिंक जिस तरह से हमने दूसरे प्लेयर को चांसेस दिए, जैसे ये साइम अयूब की आप बात कर लें, जितने चांसेस हमने इसको दिए, इस बच्चे को दिए, मेरा ख्याल है कि उससे आधे चांसेस भी हमने कभी किसी प्लेयर को नहीं दिए। शर्जील को हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें और उसके ऊपर उसको थोड़ा सा कहें कि जी आप जाके खेलें, अपना गेम खेलें, और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रखी है, ठीक है। तो आई थिंक कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैं समझता हूँ कि इस पर जो है टीम में उसकी जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो हम नहीं खेलते, हमारा स्ट्राइक रेट के इशूज हैं, ये सारी चीजें जो है वो अगर कोई प्लेयर मुझे लगता है इसको जो कवर कर सकता है इस चीज को, तो शर्जील खान है। तो आई थिंक उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए, उसको पाकिस्तान खिलाना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस दे के खिलाना चाहिए। सर कुछ लेफ्ट हैंडर बैटर्स की मैं बात करना चाहूँगा। शामिल हुसैन बड़ी ज़बरदस्त टच में दिखाई दे रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ आपने ट्राई किया लेकिन फिर वो वहाँ फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, लेकिन PSL में अच्छा खेल रहे हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए। शाहजेब खान वो भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो रिजवान की क़यादत में पिंडीज़ के साथ मौजूद है, लेकिन अभी तक वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। अंडर-19 में बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, साथ में कराची को एक मैच जिताने में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया। तो ये जो 3-4 हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म बैटर्स, इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आप? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि शामिल हुसैन नो डाउट के टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा नजर आ रहा है, अच्छे अच्छे टच में भी नजर आ रहा है, लेकिन देखें इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट PSL जो है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप यहाँ की परफॉर्मेंस अगर एज करके आप उसको पाकिस्तान नहीं खिला सकते। अब चाहे वो बांग्लादेश की टीम ही थी, लेकिन जैसे कि 40+ बॉलर्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे अच्छे बॉलर्स बॉलिंग अटैक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप में अगर आपकी बैटिंग में या कोई भी आपकी टेक्निक में, आपकी फिटनेस में, आपके एक्सपीरियंस को लेके अगर आपके पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट, तभी मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अगर उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है तो फिर आप एक्सपोज हो जाओ, आपके लिए मुश्किल होता है कि आप वहाँ पे जाके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना शुरू। आई थिंक ये प्लेयर नो डाउट टैलेंटेड जरूर हैं, लेकिन इनको टाइम भी देना चाहिए। 1 से 2 इनिंग PSL के उसके ऊपर हम ये करके जी इनको जो है आगे हम खिला दें, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है और इन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त अगर हम स्पिनर्स के हवाले से बात करें, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा विकेट कीपर्स के एतबार से बात अगर की जाए, ख्वाजा नाफे अच्छी टच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज़म खान ने अच्छी परफॉर्मेंस का वापस से मुजाहरा किया, बिस्मिल्लाह खान को चांस मिला नहीं है कोयटा की तरफ से। फिर हम बात करें सैफुल्लाह बंगशर से, इस वक्त जो है पाकिस्तान का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ साथ अगर बात की जाए गाजी गौरी के हवाले से वो भी कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। तो फ्यूचर में कौन आप ऐसा विकेट कीपर बैटर देख रहे हैं जो शायद जैसे रिजवान रिप्लेस बने सरफराज की, कोई इस तरह का परमानेंट रिप्लेस आप देख रहे हैं? इतने सारे विकेट कीपर्स हैं यहाँ, मोहम्मद इखलाक भी है, उस्मान खान भी है, वगैरह वगैरह। देखिए, विकेट कीपर्स हमारे पास काफी, अब आप देखें तो खेप आ चुकी है, जिसमें आप जैसे आपने नाम दिया उस्मान खान भी है, नाफे है, उसके अलावा हमारे पास वो रुहेल नजीर एक लड़का था पिंडी का, वो है, और इस तरह के 3 से 4 हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ जो टैलेंटेड हैं और अच्छे हैं। इखलाक का आपने नाम दिया, इखलाक भी है, लेकिन देखना ये होगा कि जो है ये इनमें से कोई भी अभी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है,
क्या उसमें उसकी स्किल्स अगर आप देखें, विकेट कीपिंग की स्किल्स देखें, बैटिंग की स्किल्स देखें, तो अगर आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है तो फिर तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दें आगे जाने। अदरवाइज आपके पास एक ही स्टैब्लिश प्लेयर अभी जो है, जो कि मैं T20 में तो चले स्ट्रगल कर रहा है मोहम्मद रिजवान, लेकिन वनडे टेस्ट मैच में आई थिंक कि उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास अभी भी कोई नहीं है। ठीक है, टेस्ट मैच और वनडे में तो आई थिंक रुझान ही होना चाहिए। T20 में आप किसी को चांस जरूर दे सकते हैं, उसके फॉर्म को देखते हुए, उसकी टेक्निक को देखते हुए, उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसकी फिटनेस को देखते हुए T20 में आप किसी कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट लॉन्गर वर्जन में, वनडे में और टेस्ट मैच में आई थिंक आपके पास उस वक्त रिजवान के जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा सर, मेहरान ममताज़, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, ये स्पिनर्स थे। मुबशर ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अली उस्मान, जाहिद महमूद भट्टी, फिर अगर हम इस वक्त रिसेंटली देखें साजिद नोमान, इनमें से शायद जो आपके परमानेंट स्पिनर्स हैं उन पर इतना ज़्यादा PSL पे लेकर एतमाद नहीं किया जाता। फ्रेंचाइज इन खिलाड़ियों को पिक नहीं करती है जो डोमेस्टिक के आपके परफॉर्मर्स हैं, और अगर पिक करती भी है तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। और अगर चांस जिसको मिल रहा है वो इब्रार हैं, नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, उस्मान तारिक ही इज़ ऑल्सो अ गुड बॉलर, फाइनेस्ट बॉलर। लेकिन आप क्या समझते हैं, आपने T20 के अंदर अपने ऑप्शंस कम कर दिए हैं? नहीं, देखिए ये तो मैं बताऊं एक चीज आपको कि ये इसमें तो इट्स नथिंग टू डू विद PCB। ठीक है, ये तो फ्रेंचाइजी जो ऑनर्स हैं ये उनकी मर्जी होती है। ठीक है, उनको जिस पे कॉन्फिडेंस होता है या उन्होंने जो कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, उस स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को जिन प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस होता है वो कोशिश करते हैं कि उनको बैक करें। और वो ऑब्वियसली इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग और ये चीजें, फेवरिज्म भी चलता है, ये सारी चीजें हैं। बट ये इसमें PCB का तो कोई लेना देना है नहीं। इसमें तो फ्रेंचाइजी जो ऑनर्स हैं ये उनकी मर्जी है, उनको लगता है कि ये प्लेयर्स जो ये सुटेबल है, स्पिनर्स हमें नहीं चाहिए, अगर फास्ट बॉलर्स चाहिए, ऑलराउंडर्स चाहिए, वो स्पिनर्स पे इतना इंतजार नहीं करते। तो आई थिंक ये गिने चुने जो आपके जो लाइमलाइट में होते हैं और जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं T20, फ्रेंचाइजी की कोशिश होती है कि हम उनको ही लें और उनको अपने कॉम्बिनेशन, जो भी टीम कॉम्बिनेशन बनाना है उसको उनको एडजस्ट करें, उसको सेट करें। और बाकी जो है स्पिनर्स जो है वो उनको उतनी जरूरत नहीं होगी, तो ऑब्वियसली इसलिए वो उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर PCB को चाहिए कि जो भी उनको लगता है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये कोई ऐसी वो PSL के लिए कोई लॉ बना दें या कोई ऐसा कानून कर दें कि जी आपने ये डोमेस्टिक के जो टॉप के 3 बॉलर होंगे कोई भी, वो किसी न किसी फ्रेंचाइज टीम में वो जरूर होंगे। ये टॉप 5 जो स्पिनर्स होंगे, टॉप 5 जो आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, वो किसी न किसी फ्रेंचाइज में उसको एडजस्ट जरूर करना है और उनको नंबर ऑफ मैचेस भी इतने जरूर मिलने चाहिए। ये फिर कोई ना कोई देखेंगे चीजें अगर आप सुनेंगे तो फिर तो वो फ्रेंचाइजी जो है वो प्लेयर्स को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उनको लेंगे भी। अदरवाइज तो वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई उनको देता है नहीं देता, इसमें मतलब ना हम कुछ कह सकते हैं ना PCB का कुछ बंदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे करेंटली ये भी बताइए कि सर कामरान गुलाम डोमेस्टिक का अच्छा परफॉर्मर था, इस वक्त विंडीज़ के लिए खेल रहा है, वहाँ भी अच्छी और मुनासिब परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर रहा है। इनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, कामरान गुलाम के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए, कामरान गुलाम जो है एक मैं समझता हूँ बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है और बड़ा हार्ड वर्किंग प्लेयर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। क्योंकि मैं एक सीजन जो है जब ये हमारे स्वीगर से भी खेला था, तो आई थिंक वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, और उसने परफॉर्म भी किया है। जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन एकदम से पता नहीं एकदम से वो पीछे चला गया। तो उसकी जो भी वजूहत होंगी, जो आई डोंट नो कि वो सेलेक्टर्स बता सकते हैं बेहतर कि उसको वो आप क्यों नहीं सामने लेके आ रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा प्लेयर है उसको जो है वो लाइमलाइट में रहना चाहिए, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर, स्किलफुल प्लेयर है। अच्छा सर, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएं, इस वक्त PSL की फ्रेंचाइजेस देखूं, जो कप्तान उनके साथ मुंसलिक है उन पर बात करूं, पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आज़म कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, एक टीम की क़यादत जो हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं शादाब खान, और एक टीम में जो है बहैसियत कप्तान रिजवान भी मौजूद हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हो, T20 में आप किसको कप्तान बनाएंगे?
देखिए T20 में मैं समझता हूँ कि इन सब में जो है, जो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मैं तो यही अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं बाबर आजम के साथ ही जाऊँगा। तो आप आपके कंसीडर में बाबर आजम एज अ T20 कैप्टन है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वो उसको ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज जरूर है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो मतलब उसमें नो डाउट कि वो बहुत से लोग कहते होंगे कि उसकी T20 में जगह ही नहीं बनती, लेकिन मैं स्टिल मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है सबसे बेहतर प्लेयर है, और उसको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चीज़ें जब ठीक हो जाएगी, उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो टेक्निकली भी बहुत बेहतर है, उसके बाद शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है। बहुत से लोग जो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं उसको, लेकिन मैं समझता हूँ उसको बेहतर अभी भी पाकिस्तान में प्लेयर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी आप बताएं, अब शान का एक बयान आया, वो बड़ा चर्चों में है, दूसरा साहिबजादा फरहान का बयान आया, दोनों टॉप ऑर्डर बैटर हैं, और ये आपसे सवाल करना ज़्यादा मुनासिब होगा। शान मसूद जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो T20 क्रिकेट है और मॉडर्न डेज क्रिकेट है वो उस तरफ शिफ्ट हो चुकी है कि क्रिकेटर को इस वक्त क्रिकेट के जो गेम ऑफ क्रिकेट है उसको समझना होगा, और किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल होती नहीं है। उनकी हालिया परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। जबकि साहिबजादा फरहान कह रहे हैं, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया कि माजी में मैंने भी जब डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, मुझे PSL में पिक नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद मैंने अपनी डोमेस्टिक की जो मेहनत थी, कोशिश थी, वो ख़त्म नहीं की, और मैंने वहाँ से प्रूफ करके बताया कि मैं पाकिस्तान के लिए भी कंसीडर हो सकता हूँ और PSL के लिए भी। तो इस पर एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, जो मैं साहिबजादा फरहान जो है उसकी बात जो है, देखिए उसने गिव अप नहीं किया, और ये एक मैं समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और वो बिल्कुल उनको डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं है कि वो एक एक एग्जाम्पल जो है साहिबजादा फरहान की सूरत में सामने है। उसने गिव अप नहीं किया, अगर उसको पिक नहीं भी किया गया वो हर साल जो है परफॉर्म करता था, और आप कितनी देर जो है किसी को इग्नोर कर सकते हो और किसी को पिक नहीं कर सकते। वो प्रेशर इतना डाल देते हो हर साल परफॉर्मेंस कर करके सिलेक्टर्स पे कि एक वो मजबूरी बन जाती है कि आपको उन्होंने ले लेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये एग्जाम्पल सेट की साहिबजादा फरहान है, तो आई थिंक ये इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती कि आप डोमेस्टिक जब खेल के आते हो, आप प्रॉपर रन करके आते हो, तो आप एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस, डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आते हो। तो आके फिर आपने देख लिया उसकी जो परफॉर्मेंस कैसी है साहिबजादा फरहान की। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप उठा के देख लें, PSL में भी अभी देख लें कि वो हर मैच में जो रन कर रहा है, मतलब बिल्कुल फ्लोलेस खेल रहे हैं, मतलब इतने आराम से रन कर रहा है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस है, उसने डोमेस्टिक में मार खाई हुई है, वो सही लगा खा के वो खा के वापस आए। तो ये चीज़ शान मसूद का आई थिंक जो बात है वो बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट को चेंज हो गई है। और अगर प्लेयर में जो है अभी T20 स्पेशली उसकी बात करूँगी, अगर उसमें मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट करनी पड़े, उसके अलावा जो है आपके पास कोई नहीं, और वो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट होती है बैटिंग में, आप वो करके तो उसको आप अडेप्ट कर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। तौफीक उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा के ऊपर यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं वो होनी चाहिए। रज़ा हसन साहब ने भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ एमरजेंसी के बायस वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाया। हमारी टीम इस वक्त भी उनसे रब्ते में थी, लेकिन हाँ, एक एमरजेंसी के बायस वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारी इस ट्रांसमिशन के दौरान। वो किसी भी दिन जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद हो सकते हैं। वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते हैं स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद, और हम बात कर रहे थे PSL के हवाले से। इस वक्त मैच भी जारी है PSL का, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि बड़े ख़ास गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, और इनकी क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद का नाम तो आपने सुना होगा यकीनी तौर पर, लेकिन वो खिलाड़ी जिसने कम वक्त में जो शोहरत पाई, इज़्ज़त पाई,
पाकिस्तान के फाइनेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर जनाब मोहम्मद खलील साहब इज़ विद मी। खलील भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त अगर हम बात करें सलमान नसीर साहब, उन पर क्रेडिट जाएगा जितनी शानदार ये PSL हो रही है। कराची में भी कुछ लम्हात जो हैं कैमरे की अक्सबंदी में देखे गए और उनसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, बाबर आजम जिस तरीके से मिल रहे, लग रहा है कि इसी शख्सियत थी जिसने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चीज़ों को डील किया, बड़े अच्छे और खुश उसनूबी के साथ PSL 11 का जो सीज़न था उसको अमली तौर पर आगाज़ करवाया। जी खलील भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इस PSL में आपको जो बज़ाहिर अभी तक नज़र आ रहे हैं, आपको अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स ही आपको टॉप परफॉर्मेंस जो है उनकी नज़र आ रही है। जैसे सादात फरहान है, बैटिंग में उन्होंने मतलब है कि जिस तरह वो वर्ल्ड कप में अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा हुआ था, सेम उसी फॉर्म को वो PSL में लेके आए हैं। लेकिन बकाया जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके लिए अभी भी वही लम्हा फिक्रिया है कि वो अपनी उस कहते हैं कि जो एक बैड पैच है, उस बैड पैच से वो अभी तक निकल नहीं पा रहे। तो यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा क्योंकि आगे बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी सीरीज हैं। तो जो PSL जो है, इससे पाकिस्तान यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आज जो नोट की वो ये थी कि ग्लेन मैक्सवेल से मुतालिक बातें सामने आ रही थी कि वो जो है ज्वाइन करने वाले थे हैदराबाद की टीम को, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसका क्या कुछ खासा असर हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रैंड मैक्सवेल की वजह से तो आप नहीं कह सकते हो कि एक सिंगल मैन आएगा और टीम का बिल्कुल रिजल्ट चेंज कर देगा। आप अगर बात कर रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन की, तो हैदराबाद किंग्समैन वो इतनी कम्पैक्ट टीम नजर नहीं आई जितना हम लोग सोच रहे थे, जितना मीडिया पे और उसका हाइप क्रिएट किया हुआ था। उससे कदरे बेहतर जो है वो मुल्तान सुल्तान ने जो है वो उसका आगाज किया। हालांकि वो भी जो ऑनर है गौर शाह, वो भी नए हैं, लेकिन ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन पास्ट, बट उसका मेंटल लेवल जो था वो डिफरेंट है। और किंग्समैन का जो ऑनर का जो बज़ाहिर मुझे नजर आया, वो चीज टीम में नजर आनी चाहिए थी, और सोशल मीडिया नहीं, वो टीम में नजर आनी चाहिए थी। अच्छा, एक और चीज़, ये तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब शर्जील जिस फॉर्म में थे, आज के लिए उनका बैड लक रहा, 5 गेंदे के लिए 2 रन बना सके, इफ्तिखार का शिकार हुए। लेकिन हम अगर शर्जील के हवाले से भी बात करें तो शर्जील का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? वो चाहते हैं कि एक अच्छे नोट पे क्रिकेट को एंड करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आर यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? बिल्कुल, देखें जिस तरह शर्जील आपके पास एक मैं उसको अनऑर्थोडॉक्स ही बोलूंगा कि जितना वो दिलेर है और जितना अगर साइम अयूब को आप उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो शर्जील कदरे उससे बेहतर है। फखर को कह सकते हैं तो फखर और शर्जील जो है वो दोनों 90-80 का आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हो। बट अगर आप जितने मौके फखर जमान को दिए गए हैं, अगर इतने ही मौके शर्जील के पास होते तो शर्जील माइट भी इस वक्त एक डिफरेंट क्लास बन के उभरता। बट वो एक मिसहैप की वजह से वो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ा। बट अभी भी जो है वो शर्जील एक कम्पैक्ट क्रिकेटर है। उस्मान खान आज भी नाकाम रहे, पाकिस्तान टीम के लिए भी खेल लेते। आपने वही कहा कि कुछ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ के लिए शायद सीज़न वैसा ही है, जहां वर्ल्ड कप उन्होंने ख़त्म किया था वैसी परफॉर्मेंस है। सलमान अली आगा हो गए। इन खिलाड़ियों से मुतालिक क्या हमें फिगर आउट करना चाहिए कि अब इनकी ज़रूरत नहीं बनती पाकिस्तान की क्रिकेट में? बस अभी भी फिगर आउट करना है, अभी तो मौका है। देखिए आपके पास डू एंड डाई का, आपके पास जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आप अब उनको कंटिन्यू करोगे या आप जिनको लेके आप वर्ल्ड कप में इसका मतलब परफॉर्मेंस मैं आपकी बात से इस बात का अंदाजा लगा लूं, आप चाहते हैं कि सेक कर दिया जाए सलमान अली आओ कप्तानी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जाहिर तो वो कप्तान भी टीम में फिट नहीं होता अगर उसका परफॉर्मेंस का देखा जाए। वैसे ये वजह क्या होती है सर, मुझे काइंडली बताएं। मैं तो अभी इस मामलात को नहीं समझता हूँ, आप क्रिकेटर हैं, आपको पता भी होगा। वजह क्या होती है कि मतलब जो खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान या नायब कप्तान क्यों बना दिया जाता है हमारे सिस्टम में? ताकि वो बाहर ना हो। ताकि वो बाहर ना हो। अच्छा, ठीक। बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त जवाब दिया आपने।
अच्छा ये बताइएगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे कुछ जो खिलाड़ी थे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, उन्होंने बताया कि शायद उनके लिए सीज़न बुरे रहे लेकिन अब वो अच्छा खेल रहे हैं। शामिल हुसैन कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने आजकल जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करा कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए, तो वो ऐसा लग रहा है शायद वहाँ वो उस शेपी नज़र नहीं आ रहे थे पाकिस्तान के स्क्वाड में, लेकिन व्हेन ही इज़ प्लेइंग फॉर द फ्रेंचाइज क्रिकेट ही इज़ फाइन इनफ। देखिए ताबिश, प्रेशर बड़ा काउंट करता है। आप अपनी होम सीरीज, इतनी पीएसएल आप अपने होम पे खेल रहे हो, आपको अपनी कंडीशंस का बखूबी आइडिया है। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप के लिए थे तो वर्ल्ड कप के लिए आपको वर्ल्ड क्लास टीमों के साथ खेलना पड़ रहा था। आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पे एक्सपोज होती है। आप बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी अपोनेंट जो है और वो आपको उसके ऊपर होमवर्क किया होता है। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड कप में हर टीम के पास टाइम होता है कि वो अपने जो ओपोनेंट है उनके ऊपर होमवर्क करके रखती है। तो पीएसएल में अभी अगर उन्होंने अच्छा एक इनिंग्स बिल्ड की है, मैं देखा उन्होंने लास्ट मैच में वो अच्छा परफॉर्म किया, बट इसको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। जब वो कंटिन्यूसली करेंगे तो फिर उसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा और सिलेक्टर्स को, कप्तान को भी कमाल होगा। आप ऑलराउंडर थे, बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। अब मैं कुछ ऑलराउंडर्स की बात करूं, क्या पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट बेहतर देख रहे हैं? अब्दुल समद आ गए हैं ऑलराउंडर स्क्वाड में, आमिर जमाल रहे हैं, उन्हें इतना चांस दिया नहीं गया, शायद उन्होंने गलती कर ली, अपने कैप पर 804 लिख दिया, इसके बाद से वो जो हैं हिट लिस्ट में आ गए। फिर मैं बात करूँगा ऑलराउंडर्स की, अगर हम बात करें अरफात मिनाज हैं, फिर शादाब भी हैं, नवाज़ भी हैं, और अगर बात की जाए हुसैन तलत हैं, फिर तैयब ताहिर हैं, तो इन सब में उमर अमीन की भी बात की जाए, उमर अमीन को बड़ा लाइटली नोट पे लिया जाता है। वो अब मुझे जो मेरे ज़राए ने बताया वो यूके में मौजूद हैं, वहाँ क्रिकेट खेलने हैं। तो आपने अपने ऑलराउंडर्स को इस्टेब्लिश किया लेकिन उस तरीके से ग्रूम नहीं किया। हमारा सिस्टम क्या गलती कर रहा है कि अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद आपको कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल नहीं पाया? ताबिश, ये आपने वो बात की है कि ये कल हम अपने फ्रेंड्स के हल्का बाब में बैठे हुए थे, तो वहां पे भी यही ऑलराउंडर्स की डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद हम लोगों ने कोई ऐसा ऑलराउंडर फाइंड नहीं किया। हमें एक मिला, हमाद आजम के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, बट उसको उस तरह चांसेस नहीं दिए जिस तरह देने चाहिए थे। वो इवन के उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी वो नहीं रहा जो सिलेक्टर और जो शायकीन थे उनसे उम्मीदें रखी हुई थी। सर माजी में ही अगर बात करें अनवर अली, बिलावल भट्टी, मैं उसी पे आ रहा था। बिलावल भट्टी आपके पास बड़ी अच्छी एग्जांपल थे। लेकिन ऑलराउंडर जो है ये बनाए जाते हैं, गॉड गिफ्टेड तो होते हैं, लेकिन इनको बनाया जाता है। अब देखें जैसे साइम अयूब को भी ऑलराउंडर कैटेगरी में लिया है क्योंकि उसको कप्तान को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो उससे उन्होंने स्पिन शुरू करवाई। इस तरह सर ये तो तौबा तौबा तौबा, कान पकड़ूं मैं। साइम अयूब का आपने नाम लिया ऑलराउंडर में, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्रिकेटर है, एक्टर है। ओके, तो कैप्टन ओपनर के साथ आपने उससे बॉलिंग भी करवा दी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ले तो आपने इसी तरह हारिस सुहेल जो थे उसको भी आपने इसी तरह यूज किया था। वो भी आपका मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, लेकिन बट हारिस सोहेल एज कंपेयर टू लेफ्ट आर्मर बैटर, हारिस सोहेल की परफॉर्मेंस इज क्वाइट जस्टिफाई देन यू कंपेयर विद साइम अयूब। यस, तो वो अच्छा, साइम अयूब के कंसर्न्स में ही बात कर लें। कल तक कुछ लोग कहते थे सईद अनवर की झलक आ गई है, फिर वो एक इवेंट खेलने गए तो फिर वो सईद अजमल की झलक बनकर सामने आए। अब ना वो सईद अनवर रहे ना सईद अजमल रहे, अब साइम अयूब भी नहीं रहे, नो लोग शॉट भी नहीं खेल पा रहे सही, तो क्या करें उनका? देखिए ये तो माजी में भी ये चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। ये तो अभी की बात नहीं है, माजी में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। ऑब्वियसली जिससे आपने स्टार्ट में बात की कि जिसका टीम में नहीं जगह बनती उसको आप कप्तान और वाइस कप्तान बना देते हो। तो ये चीजें पाकिस्तान आपकी और मेरी तो खलील साहब, आपकी और मेरी तो फिर भी खैर है, जिन्होंने 12 करोड़ में उन्हें परचेज किया है वो सोचते होंगे कि 12 करोड़ शायद किसी और को दे देता वो ज्यादा अच्छे होते। देखो वो मैं पैसों को लेके बात नहीं कर रहा। देखें अभी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई,
ये क्रिकेट जो है वो मर्चेंटाइज हो गई हुई है, और उसमें पैसा आना ही आना है। ये 12 करोड़ आए बल्कि 24 करोड़ आए, प्लेयर को पैसा मिलना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं कि प्लेयर को पैसा ना मिले, मैं हक में हूं कि प्लेयर को पैसा मिले। उससे प्लेयर ग्रूम होता है, ऊपर नहीं नीचे भी। आप अपने नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी, जो लाइक जो जिसको आप कहते हो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, जोन क्रिकेट है, वहां पे भी आप प्लेयर्स को पैसा दो। अब एक एक आप नॉर्मल अगर आप एक किट बैग बनाना चाहते हो तो आपका कम से कम 1 लाख के अराउंड आपका वो एक किट बैग बनता है। अच्छा, अभी कुछ ओपनर जो जो है आज उनको, अच्छा एक और चीज़, एक बुनियादी सवाल, कुछ ओपनर्स तो बड़े अच्छे ओपनर्स थे, उन्होंने शायद अपनी क्वालिटी को खुद ही ख़राब कर दिया। मैं इस वक्त बात करूंगा T20 के कप्तान सलमान अली आया की। एज अ बॉलर अच्छे बॉलर साबित हो रहे थे, उन्होंने बड़े इवेंट्स में बॉलिंग करना छोड़ दी। बैटिंग जिस नंबर पे वो करने आते हैं वहाँ उनकी शायद ना इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट में जगह बन रही है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट की वो रिक्वायरमेंट बन पा रहे हैं। तो करें तो इनका क्या किया जाए? सर, सुमान अली आगा बेसिकली बॉलर थे, और उन्होंने अपनी बॉलिंग को पीछे रख के अपनी बैटिंग को ज्यादा तरजीह दी है, जिसकी वजह से वो क्लैप्स कर रहे हैं। अगर वो अपनी बॉलिंग पे ही रहते तो माइट भी उनका एक बड़ा सॉलिड एक रोल होता, भले वो पाकिस्तान टीम में होते या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते, क्योंकि बैटिंग से वो बॉलर ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। क्योंकि बैटिंग में वो चीज नजर ही नहीं आ रही जो एक कैप्टन मटेरियल नहीं होनी चाहिए। सर वो तो कहते हैं कि एज अ कैप्टन जब मैं खेलता हूँ तो फिर मेरा तो गेम ऑफ क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब एज अ बैटर मैं खेलता हूँ तो उस वक्त गेम ऑफ क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो नज़र नहीं आ रहा, शायद वो ख्वाब में सारी चीज़ें देख लेते हैं। अरे तो इसी तरह बाबर आजम के साथ भी तो फिर यही चीज हुई है ना। बाबर जब कैप्टन था तब उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, जब वो उसको कप्तानी बाबर से आजम उस हटाया वक्त, जब बाबर आजम फिर उसकी कैप्टन थे, वो परफॉर्मेंस कहाँ पे प्रेस आ गई। कॉन्फ्रेंस में सवाल के दौरान कहते थे मैं मैच में देख लूंगा, और हम इंतज़ार करते थे कौन से मैच में देखेंगे। हम मुंतज़िर थे, शायद 2023 में इंडिया में कुछ दिखा देते, 2024 में शायद वो यूएसए में कुछ दिखा देते। वहाँ उन्होंने तस्वीरें बच्चों के साथ खिंचवा ली, तो समझ भी नहीं आ रहा है सर कब दिखाएंगे। चलो पीएसएल में दिखा दें। सर वही हम देखने की कोशिश ही कर रहे हैं। जाते जाते आखिरी चंद सवाल आपसे करूँगा मैं। इस वक्त जिस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं साहिबजादा फरहान, आप समझते हैं आपके सिस्टम ने बड़ा देर से नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया? जैसे इस वक्त बार बार बात की जा रही है, कुछ क्रिकेटर्स को मैं सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि समीर मनाज जिस फॉर्म में, आप उसको चांस दे दें, यू आर वेस्टिंग दिस टैलेंट। देखें, साहबजादा फरहान की अगर बात करें तो साहबजादा फरहान बॉडी वाइज और मेंटली अभी दोनों वो स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह वो इम्प्रोवाइज करता है और जिस तरह स्पिनर्स को वो लेता है आड़े हाथों, वो अपनी पावर से जो है वो हिट मारता है। तो उसको अपनी पावर पे इतना अबूर है या इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी परफॉर्म को उसने कंटिन्यू किया हुआ है। बात करते हैं समीर की, तो समीर के लिए देखो, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बात कर चुका हूँ कि आप फर्स्ट क्लास, जब तक एक प्लेयर जो है वो 20 से 25 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलता, वो आप उसको पाकिस्तान के लिए मत पिच करो, उसको थोड़ा सा और मेच्योर होने दो। एक पाइपलाइन में आ गया, दैट्स गुड, बट अगर हाँ समीर अगर जैसे लास्ट मैच में रन किए, अगर वो 4-5 मैचेस में कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है तो फिर आप उसको डाल सकते हैं, फिर आप उसको टीम में डाल सकते हैं। एक परफॉर्मेंस, 2 परफॉर्मेंस के ऊपर आप पाकिस्तान टीम में नहीं डाल सकते। उससे फिर क्या होगा कि पाकिस्तान टीम को माइट बी आई एम रॉन्ग समवेयर, बट वहां पे फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा लंबा। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों की मैं बात करूँ, आपके साथ भी शायद खेले होंगे, डोमेस्टिक में तो खेले होंगे यकीनी तौर पर। यासिर शाह एंड इमरान नज़ीर बड़े अच्छे खिलाड़ी भी थे स्पिन यूनिट के अंदर। यासिर शाह किसी जो भी क्रिकेटर होगा वो उनकी सलाहियतों को मनवाएगा और मानेगा। इमरान नज़ीर एक अच्छे बैटर, और जिस दौर में शायद कि मॉडर्न डेज क्रिकेट का कोई सोच व विचार ही नहीं थी, कोई ख्याल ही नहीं था, उस वक्त वो मॉडर्न डेज क्रिकेट के बैटर थे। तो इनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? हमारा सिस्टम इन दोनों खिलाड़ियों से काम क्यों नहीं लेता है? इमरान नज़ीर देखें अभी वेटरन क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और हम लोग सेम ही एक ही टीम में। अभी लास्ट मंडे को हम लोगों ने, इमरान ने वहाँ पे 50 भी किया। तो वो जो
वो इमरान जो आप बात कर रहे हैं वो अभी भी वैसे ये आपने ज्यादती की है। इमरान भाई जितने यंग दिखते हैं और जितने स्मार्ट दिखते हैं, उन्हें वेटरन नहीं, अगर वो कहेंगे मैं रिटायरमेंट वापस लेके खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान, तो वो भी खेल सकते हैं। आज भी रिटायर खिलाड़ी पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं, मोहम्मद आमिर भी आ गए थे। नहीं आ जाते हैं, लेकिन देखिए इमरान रियलिटी एक्सेप्ट करने वाला ही नोज कि उसने बड़ा एक मुश्किल टाइम देखा है अपना फिटनेस के हवाले से भी, क्योंकि जो उसको जिस बीमारी से वो निकल के आया वापस रिहैब होके आया हुआ, तो उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग विल वाला इंसान होना चाहिए। तो इमरान में ये एबिलिटी है, और अब माशाल्लाह जब मैंने उसको उस दिन खेलते हुए देखा है तो इज क्वाइट फिट। बात है यासिर शाह की, तो यासिर शाह नो डाउट बड़ा अच्छा लेग स्पिनर आफ्टर दानिश कनेरिया, और टेस्ट मैचेस में उसने मतलब एक टीमों को लटा के रख दिया हुआ। सर दानिश भाई को तो फायदा ले सकते हैं। दानिश भाई को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से। आजकल उनके यूट्यूब पर प्रोग्राम्स देखने के बाद हम भी परेशान हैं, उनको पाकिस्तानी क्रिकेटर के हैं या इंडियन एक्सपर्ट के हैं। लेकिन खैर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जहाँ जिस टेरिटरी में वो जाके बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे वो जो मर्जी बोल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त वो यूएस में है, तो यूएस में जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, क्योंकि हम लोग रिलीजियस पे तो नहीं बात कर सकते, जिस रिलीजन से वो हैं, तो फिर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो वो आता है ना, एलिमेंट तो आएगा। खैर ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने उनको पहचान दी, पाकिस्तानी को उन्होंने जब आपने पाकिस्तान को सर्व किया हो तो आपको यू हैव टू बी अ पाकिस्तानी, एंड यू आपको एज एम्बेसडर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए जहाँ पे भी हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। और बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद खलील साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वॉज विद मी, और वो इस हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गुफ्तगू कर खलील साहब आपसे, और वो इसी वाले से बात कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।